गाइस ये सेकंड पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूया अब मैजिक यूज कर पाता है और अब वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है। फिर वो लोग जंगल को एक्सप्लोर करते हैं, पर थोड़ी देर बाद यूया घर जाने की बात करता है, पर नाइट घर नहीं जाना चाहता था और वो जंगल के अंदर भाग जाता है। यूया उसका पीछा करते जाता है और थोड़ी ही आगे उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके सामने 3 मॉन्स्टर्स खड़े थे। वो तीनों मॉन्स्टर्स से फाइट करती है पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती और तब यूया आकर उसकी मदद करता है और मॉन्स्टर्स को मार देता है, पर तब तक वो लड़की बेहोश हो जाती है। यूया उसे ऐसे ही घने जंगल में नहीं छोड़ सकता था और वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपने साथ घर लेकर जाएगा और थोड़ी ही देर में लड़की को होश आ जाता है और वो यूया की गोद से कूद जाती है। फिर यूया उसे उसके जख्म भरने के लिए पोषण देता है जिसे पीकर उसके सारे जख्म गायब हो जाते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उस लड़की का नाम लूना होता है, पर नाइट लूना पर भौंकने लगता है और यूया उसे शांत करवाता है। लूना यूया से पूछती है तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। यूया उसे बताता है कि वो ट्रेनिंग करने आया है और लूना भी ट्रेनिंग करने ही आई थी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन वो लोग एक दूसरे के साथ ही ट्रेनिंग करेंगे और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए जिसमें उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग की और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा जिससे वो लोग और स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर जब ट्रेनिंग का आखिरी दिन आता है तब यूया लूना को बताता है कि अब वो उसके साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। असल में यूया को स्कूल ट्रिप में भी जाना था। फिर जब रात हो जाती है तब यूया अपने जकूजी में नहा रहा होता है और फिर वहाँ पर लूना भी आ जाती है। यूया उसे बाहर जाने के लिए भी कहता है पर वो नहीं मानती। वो यूया को हक करके उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसे यूया के साथ बहुत मजा आया और उसने बहुत सारी चीजें सीखी भी। फिर हम स्कूल ट्रिप का दिन देखते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए जा रहे थे पर यूया को बहुत नींद आ रही थी। वो शायद कल रात सोया नहीं होगा, अब क्या पता, और इसीलिए वो बस में ही सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेंसेई उन्हें बताती है उन्हें यहाँ पर 2 दिन और 1 रात रुकना है और सारी टीम्स को अपने खाने का इंतजाम खुद करना होगा जंगलों में फल फूल ढूंढकर, और अगर किसी के साथ कोई इंजरी हो जाती है तो उसके लिए उनके पास उनकी स्कूल डॉक्टर है जो कि काफी डरावनी लग रही थी और ये थोड़ी ओरोची मारू टाइप लग रही है जिनका नाम योमिकावा है। फिर टीम 5 अपना सामान लेकर जंगल में पहुंच जाती है। वो चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कायदे और यूया मछली पकड़ने जाएंगे और अकीरा और रिन टेंट बांधकर मशरूम्स का इंतजाम करेंगे। फिर जब यूया मछली पकड़ने नदी के पास जाता है तब वो देखता है उसके सभी क्लासमेट्स पहले से ही वहाँ आ चुके हैं। फिर यूया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि उसे कहाँ पर ज्यादा मछलियाँ मिलेंगी और वो वहीं जाकर मछलियाँ हाथों से ही पकड़ने लगता है। ये देखकर कायदे तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर हम लूना को देखते हैं जो कि खुद से बात कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वो डार्क ग्रुप की एक मेंबर है जिसे हेड हंटर भी कहते हैं। असल में ये एक असैसिन है। फिर हम देखते हैं यूया अपने ग्रुप के पास वापस जाता है और उन लोगों ने मशरूम्स और फल फूल इकट्ठा करके रखे थे। यूया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके चेक करता है कि कोई भी चीज जहरीली तो नहीं है और जो जहरीला होता है वो उसे हटा देता है। फिर वो लोग अपने खाने को चेक करवाने के लिए सवादा सेंसेई के पास ले जाते हैं और वो उनका खाना देखकर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारा खाना इकट्ठा किया था और एक भी चीज जहरीली नहीं थी, पर अब उन्हें कुकिंग भी करनी थी और टीम 5 में किसी को भी कुकिंग नहीं आती थी यूया के अलावा। और फिर यूया कुकिंग करता है और वो बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाता है। ये देख के तो मेरे को भी भूख लग गई। फिर जब सभी लोग खाना टेस्ट करते हैं तो उन्हें खाना बहुत पसंद आता है और सवादा सेंसेई तो यूया से कहती है तुम तो मुझसे शादी कर लो यूया, क्योंकि मुझे खाना बनाना तो आता है नहीं और मैं इतना टेस्टी खाना रोज खाना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। असल में सवादा सेंसेई थोड़ा नशे में थी और वो थोड़ी वियर्ड सी हरकतें करने लगती हैं। इधर नाइट घर में अकेला था और वो यूया का वेट कर रहा था। फिर थोड़ी ही देर में यूया टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहाँ आ जाता है और नाइट को खाना खिलाकर वापस चले जाता है। जब यूया चेंजिंग रूम में होता है तो वहाँ के सभी बॉयज उसे घूरने लगते हैं क्योंकि यूया के एब्स कट्स बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। इधर गर्ल्स चेंजिंग रूम में कायदे सभी गर्ल्स को बताती है सवादा सेंसेई ने यूया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और ये सुनकर काफी लड़कियों का दिल टूट जाता है, मतलब काउरी का। फिर जब अगले दिन ये लोग अपने टेंट पर वापस जाते हैं तो ये लोग देखते हैं किसी ने सारी चीजें बर्बाद कर दी है और वो एक भालू था। वो भालू इन लोगों के कैंप तक आ जाता है और बच्चों का पीछा करने लगता है। सवादा सेंसेई सभी बच्चों को सेफ रखने की कोशिश करती है जिसकी वजह से वो खुद ही भालू के सामने आ जाती है, पर तभी यूया आकर उन्हें बचा लेता है और भालू को उठाकर पटक देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और ऐसे ही उन लोगों की ट्रिप खत्म हो जाती है। और अब वो दिन आ गया था जब यूया लेक्सिया के
फादर से मिलने जाएगा और लेक्सिया यूया को लेने आती है, पर अचानक ही कोई लेक्सिया पर हमला कर देता है और नाइट उसे बचा लेता है। फिर जब नाइट और यूया उसके बारे में पता लगाते हैं, वो लूना ही थी जो प्रिंसेस पर हमला कर रही थी। लूना बेहोश हो जाती है और यूया उसे अपने घर ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसने प्रिंसेस पर हमला क्यों किया। पर लेक्सिया भी उसके साथ उसके घर जाने की जिद करती है और फिर वो लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके डायरेक्ट यूया के घर पहुंच जाते हैं। फिर जब लूना को होश आता है, तब लूना इन दोनों को सारी बातें बता देती है कि वो एक अनाथ और अकेली लड़की थी और वो जिंदा रहने के लिए कचरे में से खाना ढूंढकर खाया करती थी। वो चोरी चकारी भी किया करती थी। फिर उसे एक दिन एक आदमी मिला जिसने उसे पढ़ाया लिखाया। उसने लूना को लोगों की जान लेना तक सिखाया और फिर उसके साथ लूना भी डार्क ग्रुप में जुड़ गई। और फिर उसे एक ऑर्डर मिला प्रिंसेस लेक्सिया को मारने का, और अब अगर वो उनके पास ऐसे ही जाएगी तो वो लोग खुद ही लूना को मार देंगे, और अगर लेक्सिया लूना को राजमहल लेकर जाएगी तो वो लोग भी उसे मार ही देंगे। इसीलिए वो लेक्सिया से कहती है, तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकती हो। लेक्सिया कहती है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ठीक है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी, वो भी मेरी रक्षक बनके। लूना इस चीज के लिए मना करने लगती है, पर प्रिंसेस उससे अपनी बात मनवा ही लेती है। बातों ही बातों में लूना यूया की जकूजी का जिक्र कर देती है और फिर लेक्सिया जिद करती है कि उसे भी जकूजी में नहाना है। फिर वो दोनों साथ में जकूजी में नहा रहे होते हैं और लेक्सिया लूना से पूछती है, क्या तुम यूया को पसंद करती हो, जिस पर लूना मना कर देती है। और फिर प्रिंसेस कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं यूया से शादी कर लेती हूँ। और यहाँ पर लूना अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है और यहाँ पर दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है कि कौन यूया को इम्प्रेस करेगा। फिर रात में प्रिंसेस कहती है कि उसे खाना बनाना है, पर उसकी कुकिंग स्किल्स तो भाई बहुत ही खतरनाक थी। उसे आलू काटना नहीं आ रहा था, पर वो किसी की गर्दन जरूर काट सकती थी। फिर वो लोग खा पी के सो जाते हैं और अगले दिन वो लोग लेक्सिया के सैनिकों से मिलते हैं और लेक्सिया लूना की सारी सच्चाई सैनिकों को बता देती है। सेनापति लूना को मारने का आदेश देते हैं, पर लेक्सिया जिद करके उसे बचा ही लेती है। यूया सेनापति को बताता है कि वो आज राजमहल नहीं जा सकता क्योंकि उसे कुछ काम है। असल में उसे स्कूल भी जाना था। वो कल इसलिए जा रहा था क्योंकि वो कल फ्री था। सेनापति यूया को रास्ता बता देते हैं कि अगर वो आना चाहे तो वो कहाँ से आएगा। जाने से पहले लूना यूया को गाल पे किस कर देती है और ये देखकर प्रिंसेस भी यूया को किस करना चाहती थी, पर सेनापति गाड़ी ही नहीं रोकता उसके लिए। फिर यूया एक तालाब में नहा रहा होता है और उसके पास अचानक से एक पिग आ जाता है। जब यूया उसकी इन्फॉर्मेशन खोलता है तो उसे पता चलता है वो यूया का पालतू बन चुका है और यूया उसका नाम अकात्सुकी रखता है। और अब उसे एकेडमी में बॉल गेम कंपटीशन हो रहा है जिसमें कुछ दिनों तक अलग अलग गेम्स खिलाए जाएंगे। तो आज फुटबॉल का मैच है और जिसमें यूया कमाल कर देता है। फिर जब वो घर जा रहा होता है तब एक कंपनी की डायरेक्टर उससे मिलने आती है। असल में वो यूया के साथ काम करना चाहती थी। उनके साथ मियो भी आई थी, पर यूया उनके इस ऑफर को मना कर देता है। और जैसे कि अभी उनके स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है तो डायरेक्टर सीधा काओरी के डैड से बात करने चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब यूया अपनी दूसरी वर्ल्ड में होता है तब वो लोग जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे। तब उनका मुकाबला एक शैतानी सुअर से होता है जिससे लड़ पाना उन लोगों के लिए भारी पड़ रहा था। और तब वहाँ पर एक बनी आता है जो उनकी मदद करता है। असल में ये बनी एक डिवाइन है। इस दुनिया में बहुत सारे डिवाइन्स हैं जिनका काम होता है बुराई को खत्म करना और इस दुनिया को मॉन्स्टर से सुरक्षित एक प्लेस बनाना। मिस्टर रैबिट चाहते हैं कि यूया भी एक डिवाइन बने क्योंकि उन्होंने यूया की काबिलियत देखी है, पर यूया इस चीज के लिए मना कर देता है। पर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो अपने लोगों की रक्षा कर सके। मिस्टर रैबिट उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो चाहते थे कि यूया उन्हें बदले में मैजिक सिखाए और यूया इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर रैबिट यूया को बहुत खतरनाक ट्रेनिंग देते हैं और उसे बताते हैं एस रैंक के ऊपर डबल एस रैंक होता है और उसके ऊपर ट्रिपल एस रैंक, जिसके ऊपर एक्स रैंक होता है और उसके ऊपर एल रैंक, और जिनसे डिवाइस को फाइट करना होता है वो एल रैंक के होते हैं। फिर यूया का इवोल्यूशन होता है जिससे उसकी पावर्स तो बढ़ जाती हैं पर उसके लुक्स में कोई चेंज नहीं आता। फिर जब उनके स्कूल में और कंपटीशन होते हैं तब वो उनमें बहुत खतरनाक खेलता है, इतना खतरनाक कि अपोजिट टीम वाले डर जाते हैं और खुद ही डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और ऐसे यूया सारे गेम्स जीत जाता है। उसके बाद यूया का टेनिस मैच होता है जिसमें उसकी पार्टनर काओरी थी। टेनिस में बॉल को फेंकना होता है पर काओरी अपने रैकेट को फेंक देती है। वो इतने खतरनाक वार करती है कि भाई क्या ही बताएं, और किसी को चोट न लग जाए इसीलिए यूया उसे बॉल हिट करने ही नहीं देता। वो हर बार खुद ही बॉल को हिट करता है और इसी तरीके से उन दोनों की टीम जीत जाती है। और यहाँ पर जो कंपनी की डायरेक्टर थी वो यूया और काओरी की बहुत रोमांटिक वाली फोटो क्लिक कर लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद यूया और काओरी साथ में घर जाते हैं और एक जगह पर काओरी यूया को रोकती है और उसे आंख बंद करने के लिए कहती है। जब वो आंख बंद करता है तो वो उसे चुपके से गाल में किस कर लेती है और यूया को
पता नहीं कैसे, पता ही नहीं चलता इस बारे में। मतलब उसने टच तो फील किया होगा बट ऐसा दिखाया नहीं है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं मिस्टर रैबिट, जिनका नाम उसागी है, वो एक बुरी शक्ति से लड़ रहे होते हैं और वो मैजिक यूज करते हैं, जिस पर वो बुरी शक्ति पूछती है तुम्हें मैजिक कब से आने लगा। मिस्टर रैबिट उसे बताते हैं कि यूया उसे मैजिक सिखा रहा है और वो बुरी शक्ति कहती है लगता है अब मुझे अपना टारगेट चेंज करना पड़ेगा, और अब वो यूया को खत्म करने की सोच लेती है। हम इंडस्ट्री की डायरेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी नई मैगजीन को देख रही थी, जिसमें उन्होंने यूया को फीचर किया हुआ था। उन्हें बहुत श्योरिटी थी कि उनकी ये मैगजीन बहुत बिकेगी। फिर हम देखते हैं एक और बार यूया और काओरी साथ में घर जा रहे होते हैं। वो लोग एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें यूया बताता है कि वो मैथ्स में कमजोर है और काओरी डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। और फिर वो लोग यूया के घर में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पर वो उसके दोनों पेट से भी मिलती है। फिर काओरी वॉशरूम के लिए जाती है पर उसे वॉशरूम मिल नहीं रहा था और वो दूसरी दुनिया के दरवाजे पर पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर यूया भी आ जाता है और वो उसे दूसरी दुनिया के राज के बारे में सब बता देता है। देखो यहाँ पर काओरी ट्रस्टवर्दी तो है, क्योंकि उसने यूया के चेंज हो जाने के बाद भी उसे पहचान लिया था और कहीं न कहीं वो उसे दिल से प्यार भी करती है। फिर यूया उसे अपने साथ दूसरी दुनिया घुमाने ले जाता है। काओरी यहाँ पर और भी चीजें देखना चाहती थी पर यूया उसे नहीं ले जाता, क्योंकि फेंस के बाहर जाना काओरी के लिए खतरनाक हो सकता है। वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो उसे कभी और घुमाने ले जाएगा। दूसरी तरफ हम लेक्सिया के फादर को देखते हैं, मतलब किंग को, जो कि सेनापति से पूछते हैं कि उनके साथ यूया क्यों नहीं आया, और लूना उन्हें सब कुछ सच बता देती है। वो ये भी बता देती है कि उसने लेक्सिया की जान लेने की कोशिश की थी। इतना सुनते ही किंग उसे मारने के लिए तलवार निकाल लेते हैं, पर लेक्सिया अपने फादर को रोक लेती है और उन्हें भी मना लेती है लूना को माफ करने के लिए। फिर जब किंग सेनापति से अकेले में बात कर रहे होते हैं तब किंग पूछते हैं आखिर लूना का यूया से क्या कनेक्शन है, जिस पर सेनापति बता देते हैं कि यूया ने ही लूना को पकड़ा था और फिर वो तीनों एक दिन यूया के घर में रुके थे। और ये सुनकर किंग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं कि उनकी फूल सी बेटी एक जवान लड़के के साथ रही और अब किंग यूया को भी मारना चाहते थे। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो लेक्सिया को मरवाना चाहता है। उसे सब कुछ पता चल जाता है कि लूना अब लेक्सिया के लिए ही काम करने लगी है और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि लेक्सिया का सगा भाई है। वो किंग और प्रिंसेस दोनों को मरवाना चाहता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द किंग बनना है। दूसरी तरफ हम यूया को देखते हैं जो कि अब लेक्सिया के फादर से मिलने जा रहा है। उसके पास कोई पैसे नहीं होते हैं तो वो एक गांव में रुककर कुछ मसाले बेचता है, जिन्हें देखकर वो व्यापारी हैरान हो जाता है क्योंकि जिन कांच की शीशियों में यूया ने मसाले लाया था वो बहुत ही ज्यादा शाही लग रहे थे और उनके बदले में व्यापारी उसे 100 सोने के सिक्के देता है। और सही बताऊं ना, यूया को इन सिक्कों की वैल्यू भी नहीं पता थी क्योंकि वो जापान में रहता है। फिर यूया वहाँ से लिफ्ट लेकर राजधानी की तरफ निकल पड़ता है। जब यूया राजधानी पहुँचता है तो उसे वहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, मतलब वहाँ का मार्केट, वहाँ के लोग। फिर जब यूया राजमहल में जाता है तो उसे सेनापति पिक करता है और वो उसे किंग के सामने पेश करता है। किंग यूया से सबसे पहले पूछते हैं तो तुम वही हो जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी, जिस पर यूया हाँ करता है। फिर किंग कहते हैं तो मतलब तुम वही हो जिसने मेरी फूल सी बेटी को फंसा लिया और गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। सेनापति किंग को समझाते हैं अरे अरे तमीज से, अभी हम राज्यसभा में बैठे हुए हैं। किंग सेनापति पर चिढ़ने लगते हैं, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, तुम मेरे सेनापति हो। लेक्सिया कहती है लेट स्टॉप इट। फिर जब इनकी भसड़ शांत होती है तब यूया खुद को इंट्रोड्यूस करता है। किंग उससे कहते हैं तुम मेरी बेटी से मिलने आए और तुम उसके लिए कोई तोहफा भी नहीं लाए। यूया कहता है वो भूल गया, पर फिर वो अपने आइटम बॉक्स में से एक गद्दा निकाल कर देता है। किंग को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हैं तुम चाहते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे दिए हुए गद्दे पे सोए और तुम्हारी यादों में खोई रहे। और वो अपनी तलवार निकालकर यूया की तरफ जाने लगते हैं। सेनापति यूया को बचाने की कोशिश करते हैं। लेक्सिया तो बस शर्माए जा रही थी। फिर वहाँ पर अचानक से हमला हो जाता है जो कि राजकुमार ने करवाया था और यूया उन सब से बहुत आसानी से निपट लेता है। ये देख के लेक्सिया इम्प्रेस हो जाती है और यूया को झप्पी देने लगती है और ये देखकर किंग का खून उबाल मारने लगता है, पर लेक्सिया सब हैंडल कर लेती है। फिर जब उन गुंडों की चेकिंग होती है तब उन्हें राजकुमार की एक चीज मिलती है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये अटैक राजकुमार ने करवाया था और उसका नाम लीगर है। फिर सेनापति यूया से हेल्प मांगते हैं कि वो उनके साम्राज्य को बचाने में मदद करे क्योंकि अब किंग और लेक्सिया दोनों की जान खतरे में है। जब माहौल शांत हो जाता है तब यूया लेक्सिया के पास जाता है। वो काफी चिढ़ थी और वो यूया से कहती है चलो ना यूया, हम कहीं घूमने चलते हैं, तुम इतनी दूर से हमारे राज्य आए और मैंने तुम्हें कुछ दिखाया भी नहीं। पर लूना उसे जाने से मना करती है क्योंकि उसकी जान खतरे में है। वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं कि कौन यूया को घुमाने लेकर जाएगा और एंड में तीनों ही जाते हैं। यूया को देखकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। इसके कपड़े देखकर लगता है ये किसी बड़े घर का होगा और इसके साथ दो दो सुंदर लड़कियां भी हैं। फिर जब वो तीनों जा रहे होते हैं तब यूया एक गिल्ड के सामने रुकता है और लूना और यूया डिसाइड करते हैं कि वो लोग खुद को एडवेंचरर के तौर पे रजिस्टर करवाएंगे। वो लोग फॉर्म भर देते हैं। उसके बाद उन्हें क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखना था ताकि उनकी
की मैजिकल एबिलिटीज का पता लगाया जा सके। पर जैसे ही यूया उस पर हाथ रखता है वो क्रिस्टल बॉल टूट जाती है। मतलब यूया इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे मेजर ही नहीं किया जा सकता। फिर उन दोनों के गिल्ड कार्ड भी बन के आ जाते हैं और अभी ये लोग लोएस्ट रैंक में हैं। फिर वहाँ पर एक नशेड़ी सी औरत आती है जिसका नाम ग्लेना होता है। वो यूया से चिपकने लगती है क्योंकि यूया के मैजिक से जब क्रिस्टल बॉल टूट गई थी तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो चाहती थी कि यूया उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। पर इधर लूना और लेक्सिया उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही चले जाती है और सेनापति इन लोगों को छुप कर देख रहा था। वो सोचता है भाई मैं कहाँ फंस गया। फिर ये तीनों एक एडवेंचर पर जाते हैं जिसमें इन्हें कुछ जड़ी बूटियां लानी थी। यहाँ पर ये दोनों गर्ल्स बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और यूया अपने दोनों पेट्स के साथ काम कर रहा था। उधर सेनापति एक बंदे से बात करता है और उसे राजकुमार का पता मिल जाता है। फिर सेनापति और यूया राजकुमार को पकड़ने जाते हैं और लूना और लेक्सिया वापस राजमहल में जाते हैं। जब ये लोग राजकुमार को पकड़ने जाते हैं तब वो इनसे लड़ने की कोशिश करता है पर वो हारने लगता है और धमकी देता है कि वो सुसाइड कर लेगा। और उसी वक्त यूया को अपना पास्ट याद आता है और वो तुरंत ही जाकर राजकुमार को रोक लेता है। और तभी वहाँ वो बुरी शक्ति वाली लड़की आ जाती है जो मिस्टर रैबिट से फाइट कर रही थी। वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इतनी कि वो वहाँ पर एक झटके में सभी लोगों को खत्म कर सकती थी। यूया उससे पूछता है तुम ये सब क्यों कर रही हो और वो कहती है मेरा एक ही मकसद है और वो है इंसानियत को खत्म करना। पर जब वो अटैक करती है तो यूया उसके अटैक को रोक देता है और सभी को बचा लेता है। वो यूया से कहती है मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगी, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। इतना कह के वो वहाँ से भाग जाती है। फिर जब ये लोग राजकुमार को किंग के सामने पेश करते हैं, लीगर अपना मास्क हटाकर अपना शरीर दिखाता है। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा स्कार्स थे जैसे उसे बहुत ज्यादा चोटें आई हो। हुआ ये था किंग ने मैजिक से अपना कंट्रोल खो दिया था और उसकी वजह से राजकुमार को बहुत चोट लग गई थी। पर फिर धीरे धीरे उसके घाव हील भी हो गए थे और उसने एक दिन लेक्सिया की पावर्स देख ली जिसकी वजह से उसका खुद पर से कंट्रोल खो गया और उसने खुद को नोच लिया और अब वही निशान उसके शरीर में है। फिर उसके बाद किंग ने उसे राजमहल से भी निकाल दिया और उसकी जिंदगी जानवरों की तरह हो गई। तभी से वो किंग और प्रिंसेस को मारना चाहता था। जब यूया ये सब सुनता है तो वो कहीं न कहीं रिलेट कर पाता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर यूया राजकुमार को अपना पोषण पिलाता है जिसकी वजह से उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। लीगर कहता है भले ही मेरे शरीर के घाव भर गए पर सजा तो मुझे तब भी मिलेगी। लूना अपने फादर से जिद करके लीगर को सजा दिलवाने से बचा लेती है, भले ही उसने उसकी जान लेने की कोशिश की। फिर किंग भी लीगर को माफ कर देते हैं पर उससे उसकी सारी जमीन छीन लेते हैं। फिर उपहार में यूया को लीगर से जो जमीन और हवेली छीनी गई थी वो यूया को दे दी जाती है और तो और उसे सारे सोल्जर्स का लीडर भी बना दिया जाता है। अगले दिन यूया स्कूल जाता है और जब स्कूल खत्म होता है तो वो बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर चले जाता है क्योंकि उसे वही काली शक्ति वाली लड़की से फाइट करना था। वो जंगल में होता है और वो लड़की उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ काओरी यूया के घर जाती है ताकि वो लोग साथ में पढ़ सके पर उसे घर में कोई मिलता नहीं है और वो तो दूसरी दुनिया में भी आ जाती है। इधर यूया फाइट कर रहा होता है और उन दोनों की फाइट बहुत खतरनाक थी और इधर काओरी छुपकर ये सब देख रही थी। यूया उस लड़की से हारने लगता है जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ता है। ये देखकर काओरी यूया का नाम चिल्लाती है और उन दोनों को भी पता चल जाता है कि काओरी भी यहाँ है और वो काली शक्ति काओरी पर अटैक करने लगती है। पर मिस्टर रैबिट टाइम पे आ जाते हैं और वो इस लड़की से पूछते हैं आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। और इसका नाम हमें पता चलता है यूकी है। असल में यूकी के जो मास्टर थे वो भी एक डिवाइन आर्चरर थे, मतलब तीरंदाज, जिनकी इंसानियत की रक्षा करते हुए मौत हो गई। और यूकी को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ और वो उसी चीज का बदला लेना चाहती है सारे इंसानों को मारकर। फिर ये तीनों की फाइट होती है जिसमें ये लड़की अकेले यूया और मिस्टर रैबिट को टक्कर दे रही थी। वो हारने लगती है और उसके अंदर की बुरी शक्तियाँ और भी बढ़ने लगती है जिससे वो काइंड ऑफ इवॉल्व होने लगती है और अब वो पहले से और ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। मिस्टर रैबिट उससे अकेले ही फाइट करते हैं पर वो भी उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते और हारने लगते हैं। पर तभी अकात्सुकी वहाँ जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे यूकी के अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म सी हो जाती है और फिर मौका देखकर यूया उस पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर रैबिट यूया को बताते हैं अकात्सुकी के मैजिक की वजह से अब यूकी बुरी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती और इसके आगे से यूया को उसका ध्यान रखना है। फिर जब मास्टर वहाँ से चले जाते हैं तब काओरी यूया के पास आती है और यूया काओरी को बताता है वो इस दुनिया में ऐसे ही रहता है और वो चीटिंग कर रहा है क्योंकि वो यहाँ की पावर्स उस वर्ल्ड में यूज करता है। पर काओरी से कहती है पर जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे उस दिन से आज तक तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। और बस यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। सो गाइज आवाज थोड़ी बेकार हो सकती है क्योंकि अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वैसे तारीफ भी कर सकते हो। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।